वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ईएमआरएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ईएमआरएस के रिजल्ट में अंतिम रूप से चयन हुआ है, उन सभी का बहुत 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 शुभकामनाएं उन सभी को। और अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो अगर आप लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा, वैसे सबने देख लिया होगा, तो आप देख सकते हैं कि ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल बार में यहाँ पर एक हेडिंग चल रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके आगे आप रिज़ल्ट वाले पेज पर चल जाएंगे और वहाँ पर आप जाकर रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी वैकेंसीज़ नोटिफाइड की गई थी, उतनी ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये समझ लीजिए आपका अंतिम रूप से चयन हो चुका है। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। अगर 1.5 गुना या 2 गुना बुलाया जाता तो हमें संशय की स्थिति होती कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बट यहाँ पर कोई भी संशय की स्थिति अब नहीं बची है। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि जो कट ऑफ है वो जारी नहीं की गई है हमारे इसके द्वारा। अभी वो देखना होगा कि कट ऑफ क्या अभी भी जारी करते हैं, या ये भी हो सकता है कि जब अंतिम रूप से चयनित हो जाए कैंडिडेट्स, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जिनका डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम वगैरह होगी, उनको बाहर निकालने के बाद जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, हो सकता है कि उसकी कट ऑफ बाद में जारी करें, तो हो सकता है कट ऑफ अभी जारी ना हो। तो साथियों, अब जो अगला स्टेप है आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे कि आप यहाँ पर ये रिज़ल्ट वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करके रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो जेएसए है और प्रिंसिपल है, उनका रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया है। साथ ही मैं बता दूं कि अभी जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, जिनका कोई सेकंड स्टेज नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। सिर्फ उनके अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब उनका रिज़ल्ट निकाला गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रिंसिपल में आप इन लोगों को इंटरव्यू कराना होगा, जेएसए के लिए स्किल टेस्ट कराना होगा, तो हो सकता है कि उनके रिज़ल्ट कुछ दिनों बाद निकाले जाए। पहले इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा के इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाए और फिर उन लोगों का जो सेकंड स्टेप है वो अपना कंप्लीट किया जाए। तो जो भी होगा फिलहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आपका जो रिज़ल्ट है, कुछ इस प्रकार से आप रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होगी। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि जितनी वैकेंसी है उसके सापेक्ष उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए हैं। तो 678 ही वैकेंसी थी साइंस में, 678 ही लोग इसमें पास किए गए हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, तो वो बता देता हूँ मैं। कि देखिए, यहाँ पे क्लियरली यहाँ इन्होंने बताया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करने होंगे। फिर इसलिए बोला गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार रखें। इसके साथ ही ये बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट, टाइम एंड वेन्यू है वो जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि सभी कैंडिडेट्स को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस चेक करते रहना है और वेबसाइट चेक करते रहना है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि इसका जो कॉल लेटर है वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में आएगा। हो सकता है वेबसाइट पर भी लिंक जनरेट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए, और वहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और जो आपका जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो आपका मेल के थ्रू बाद में आएगा। तो ये आपकी बात हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड रिजल्ट की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिजल्ट का प्रोसेस है ये काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आपके 7 से 10 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट, ये कॉल लेटर्स आ जाए, मतलब अभी कॉल लेटर्स तो आपके कुछ दिनों में ही आ जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर अंदर, और 7 से 10 दिन के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन अपना कंप्लीट रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर फरवरी माह में रोजगार मेला आयोजित कराने का इनका मूड हो, तो ये फरवरी महीने में रोजगार मेला आयोजित करा के उस दिन आप सभी को फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा और आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स भी मेल के थ्रू भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं साथियों, अब आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले एग्जांपल दे देता हूं कि आपको जैसे कि पता है कि पहले केवीएस और नवोदय के अभी 2 रिक्रूटमेंट हो चुके हैं और उनका लगभग सेम ही पैटर्न फॉलो किया जाता है सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं पहले केवीएस का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट है वो दिखा देता हूँ। तो ये मेरा जो केवीएस का इंटरव्यू के लिए जो लेटर आया था उसका कॉपी है, आप उसको देख लीजिए। इसमें देखिए क्लियरली बताया गया है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट्स जो है ये रहा आपका, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स इन योर एप्लीकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो 10th के बाद जो भी आपने बीएड या एमएससी बीएड वगैरह या एमए बीएड या जो भी है आपका वो जो क्वालिफिकेशन है उन सबको आपको लेके जाना है। यह आगे बी में बोला है 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स। एक सेट लेके जाना है आपको फोटो कॉपीज़ का इन सभी डॉक्यूमेंट्स का, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लेके जाना है इन प्रिस्क्राइब फार्मूला प्रोफार्मा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी आपकी अथॉरिटी है और फिर डिस्ट्रिक्ट और एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड टू फॉर द पर्पस। कास्ट सर्टिफिकेट of OBC issued by competent authority should be prescribed for applying for the appointment to post under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो OBC के लिए स्पेशली बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो फॉर्मेट होता है वो लेके आना है आपको, और इसके साथ साथ आपको बायोडेटा लेके आना है। अब बायोडेटा देखते हैं कि वहाँ पे क्या बायोडेटा आपको देते हैं, उसकी कॉपी वो
आपका PDF जो है EMRS की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। जैसे ही आता है मैं आपको शेयर करूँगा। और फिर उसके बाद एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि आप कहीं भी सेलेक्ट होने पर कहीं भी आपने जो अपनी सर्विसेज देने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है। इसके अलावा नंबर 2 पे बताया गया है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो ये TDA नहीं मिलेगा। तीसरा आपको इंटरव्यू वगैरह, हाँ 5वां पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके काम का हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। और इसका जो परफॉर्मा है ये वेबसाइट पर दे दिया गया था, वो आप लोग मैं आपको शो कर दूंगा कैसा परफॉर्मा होता है। तो इस तरीके से KVS ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट दी थी। आपको मैं नवोदय की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये मेरा नवोदय का TGT का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू लेटर आया था उसका कॉपी है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। पहला आपको ओरिजिनल मार्कशीट जो है क्लास 10th की, मतलब जो आपने 10th किया है उसका ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, डिग्री एंड बैचलर, मतलब ग्रेजुएशन और डिग्री की सभी ईयर्स की, यानी कि सपोज आपकी अगर डिग्री 3 साल की है तो आपको तीनों साल की मार्कशीट, या 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लेके जानी है, ग्रेजुएशन की भी और BEd की भी। और फिर उसके बाद इफ़ द मार्कशीट ऑफ वेरियस ईयर्स नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड आर नॉट गिवन इन प्लेस ऑफ द कोड ऑफ द सब्जेक्ट आर मेंशन, इन दैट केस candidates are required to produce a copy of key certificate issued by appropriate authority of the concerned university board indicating the code numbers along with the name of the corresponding subject। अगर आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट की जगह कोड मेंशन किए गए हैं, सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको अब एक यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें कि कोड के साथ साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स का जिक्र हो। तो अगर ऐसा आप लोगों की कोई मार्कशीट है तो आप उसको अपनी यूनिवर्सिटी से अभी बनवा लीजिए। इन केस ऑफ ग्रेड्स आर अवॉर्डेड इन एनी एग्जामिनेशन, the candidates are required to produce a formula of conversion of grade into marks duly certified by authority। अगर कहीं पर ग्रेड्स मिलते हैं तो उसको ग्रेड को जो मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी से आपके पास लेना होगा। फिलहाल यहाँ पे मिनिमम मार्क्स वाली कोई कंडीशन थी नहीं EMRS में, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपके पास बस पास होना चाहिए आपको। इन केस यू आर क्लेमिंग इक्विवेलेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन विद क्वालिफिकेशन notified for appointment, you must bring relevant documents issued by any competent authority like association of university concerned university support in your claim। अगर सपोज मैं बताता हूँ, अगर आपको ये बोला आपकी कोई डिग्री है जो कि इसमें नोटिफाई की गई थी अन्य डिग्री, और आप बताना चाहते हैं कि नहीं आपकी डिग्री उसके इक्विवेलेंट है, तो आपको ऐसा कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि हाँ आपकी जो डिग्री है, उस जो डिग्री नोटिफाइड की गई है नोटिफिकेशन में उसके इक्विवेलेंट है, तो वो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होता है। फिर आपका ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी, आपके SC ST OBC PH EWS जो भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपके लिए। तो ये आपको ओरिजिनल में लेके जाना होगा। इसमें मैं बता देता हूँ फिर आगे क्या बोला है, इन परफॉर्मा प्रिस्क्राइब फॉर एंट्री फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ड्यूली इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब इसमें बोला है कि जो आपके SC ST OBC वगैरह के जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही होने चाहिए। अभी एक एक सर्टिफिकेट पर मैं बात करूँगा सब पर, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। OBC सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया, देखिए OBC सर्टिफिकेट शुड नॉट हैव बीन प्रायर टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आप देखेंगे KVS का जो मैंने लेटर बताया उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि आपका OBC सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि OBC का सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो OBC के सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है। अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर 3 साल से पुराना है तो आपको नया तो बनवाना ही पड़ेगा। बट अगर आपको सपोज़ 3 साल से पुराना नहीं है तो उस केस में आपका वो वैलिड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट अगर उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लेटर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आएगा, उसमें अगर ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि OBC सर्टिफिकेट शुड नॉट हैव बीन इशूड प्रायर टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द लेटर। OBC सर्टिफिकेट जो है ये लेटर जारी होने से 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उस केस में आपको एक नया OBC सर्टिफिकेट अपना सेंट्रल वाला बनवाना ही होगा विद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो वो आप देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं साथियों को कि सर मेरा तो पुराना स्टेट वाला सर्टिफिकेट है, सेंटर वाला तो मैंने बाद में बनवाया है, या सेंटर वाला तो मैंने अभी बनाया है। तो ये एक आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, बट आप जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको वो कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि मैंने ये KVS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी और नवोदय के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी दोनों चीज़ें मैंने देखी हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्म अप्लाई करने से पहले की डेट का
कोई भी पुराना स्टेट का सर्टिफिकेट या सेंट्रल का सर्टिफिकेट अवेलेबल है आपके पास, भले ही वो एक्सपायर हो चुका हो, 3 साल से ज़्यादा हो गया हो, और बाद में आपने एक नया सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो वो आप लोगों को अलाउ कर देते हैं, बशर्ते आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दोनों सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। आपको दिखाना होगा कि हाँ, मेरे पास पहले भी था सर्टिफिकेट, बट अब वो एक्सपायर हो गया था, तो मैंने नया सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट आप ये ध्यान रखना, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर में अगर 6 महीने वाला ये मैटर आता है, तो आपको फिर नया ही बनवाना पड़ेगा, अगर आपका 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट है तो। फिलहाल अभी लेटर आने दीजिए, लेटर आते हैं तो मैं आप लोगों से फिर दोबारा से कांटेक्ट करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसमें आगे होना है। फिलहाल आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी फॉर्मेट्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद बोला है, इन ऑलरेडी इन सर्विस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी दैट नो विजिलेंस केस डिसिप्लिनरी केस इज़ आइदर पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट यू एज ऑन डेट। तो इसमें ये क्या कहा गया है, आपको अपने जो भी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, जिसमें कि ये कहा गया हो कि आपके खिलाफ कोई भी विजिलेंस केस यानी कि कोई भी सतर्कता जो जांच आपके खिलाफ नहीं चल रही है। तो ये आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपने जो भी बॉस है उससे लेकर जाना होगा। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, प्राइवेट अगर आप लोग कर रहे हैं तो कोई किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर उसके बाद 2 फ़ोटोज़ लेके जाना है। तो आपको होपफुली मुझे पता क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको बेसिकली अपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। अगर 3 साल की डिग्री है तो 3 साल के मार्कशीट्स लेके जानी है। अगर सेमेस्टर्स में है तो हर सेमेस्टर 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है। बीएड अगर आपके 2 साल के अलग अलग मार्कशीट मिली है, आपको दोनों साल की मार्कशीट लेके जानी है। इस तरीके से आपको हर ईयर की मार्कशीट लेके जानी है। एक डिग्री वाला मैटर आता है, मैं बता दूँ साथियों, अगर आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री इशू नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। डिग्री अगर इशू नहीं हुई है तो आप प्रोविजनल भी ले सकते हैं हम यूनिवर्सिटी से। अगर प्रोविजनल भी नहीं ले पाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में पास या फेल लिखा होता है, उतना ही इनफ होता है। आपको बस एक अंडरटेकिंग उनको दे देनी है कि सर मैं ज्वाइनिंग से पहले अपनी जो डिग्री है वो सबमिट कर दूंगा। तो अगर आपके पास समय है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग अंतिम चयनित अभ्यर्थी हैं, आप लोगों में से कोई ऐसे जैसे इंटरव्यू वगैरह के बाद तो लोगों के निकलने के चांसेस होते हैं, 1.5 गुना 2.5 गुना 3 गुना लोगों को बुलाते हैं, तो बहुत सारे लोग निकलते भी हैं। तो फिर उनको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट मतलब जब ज्वाइन ही नहीं होगा तो फिर उन्हें क्या डिग्री की ज़रूरत और क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो लोग अंडरटेकिंग देके काम चला लेते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं बाद में डिग्री निकलवा के अपना सबमिट कर दूँगा। पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका अंतिम रूप से चयन हो चुका है, तो आपको अभी अपनी यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री नहीं मिल रही तो प्रोविजनल डिग्री बनवा लेना है। प्रोविजनल डिग्री आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक दिन में आपको प्रोविजनल डिग्री बनाकर दे दिया जाता है। तो आप अपनी प्रोविजनल डिग्री बनवा लीजिए। अगर आपको नहीं बन पा रही है तो भी आपको नहीं घबराना है। आपको एक अंडरटेकिंग देनी है उनको कि सर मैं अपनी जो डिग्री है वो ज्वाइनिंग के समय आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बस ये आपको संस्था को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है फिलहाल आप देख लीजिए कि हर अपॉइंटमेंट लेटर में मतलब इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर था, उसमें यही चीज़ है। ये मेरा स्पेशल रिक्रूटमेंट वाला है नवोदय का, तो इसमें भी सेम ही केस है। और फिलहाल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए मैं बता दूं कि नवोदय ने कोई भी स्पेशल परफॉर्मा नहीं दिया था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे लेके आना है। तो अगर हमारे वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं तो वो अपने जो भी अपने डिपार्टमेंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जा सकते हैं। फिलहाल अभी EMRS के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के परफॉर्मा के बारे में वेट करना होगा कि अगर वे स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट देते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। KBS ने अपना एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड परफॉर्मा दिया था, नवोदय ने नहीं दिया था। तो इस तरीके से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया था KBS ने। तो KBS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमको इस प्रकार का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ा था। बट नवोदय के दौरान कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मा नहीं था, तो हमने अपने जो भी हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मा है उस पर हम बनवा के ले गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो अभी हमें वेट करना होगा। EMRS अगर कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मा देता है तो आपको उसमें अपने बॉस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मा नहीं देता है तो आप अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मा होगा आपके डिपार्टमेंट का। उसमें कुछ नहीं लिखना होता है, आपको अपना नाम लिखना होता है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट दिस एंड दिस इज पोस्टेड ऑन दिस पोस्ट, और फिर उसके बाद ये हमारे डिपार्टमेंट में इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट को इनकी इस पोस्ट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बस इतना लिखना होता है उसमें, और कुछ नहीं है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों, फ़िलहाल अब आ रही थी मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th से लेके जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात आ गई। अब आती है मेन आपका OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मा है, ये हमारे EMRS का नोटिफिकेशन था।
तो EMRs के नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। साथियों, इसमें एक अच्छी बात ये थी कि आप लोगों को पता है कि नवोदय या केवी में जो होता है, आपको मिनिमम परसेंटेज की एक बाउंडेशन होती है कि 50% आपके तीनों साल में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होने चाहिए, और एग्रीगेट भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो उसमें परसेंटेज के मैटर में आके बहुत सारे लोग जो है आउट हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को बाहर निकलते हुए देखा है, जो रिटर्न क्वालिफाई करके आते हैं और परसेंटेज ना होने की वजह से वो उससे निकल जाते हैं। तो फिलहाल इसमें कहीं भी परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया है, बस आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका सही होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर सिर्फ आपके जो टीजीटी साइंस होता है, टीजीटी सोशल साइंस होता है, उसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर आता है, टीजीटी मैथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर आता है। बाकी आपका जनरली जो है वो क्लियर ही होता है। तो इस प्रकार से आपका वो है। और इसके अलावा आपको सीटेट का अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है, ये ध्यान रखना। मैं आपको ये पीजीटी का और दिखा देता हूँ। ये नवोदय के, ये मेरा पीजीटी का कॉल लेटर है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ें बोली गई थी जो आपका केवीएस वो सॉरी नवोदय के उसमें था। अब इसमें भी देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं है बोला गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया था कि जो आपका जिस सेशन में आपके फॉर्म आए हैं उसी सेशन के लिए वैलिड होना चाहिए। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर तक आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो यहाँ पर EMRs के मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको सभी। हाँ, तो पहला जो है वो स्क्राइब वाला हो गया। ये आपका देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट है। तो कुछ इस प्रकार का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो कोई भी मैटर नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो आपको इस प्रकार का एक सेंटर वाला सर्टिफिकेट अपना बनवाना होगा। इसमें देखिए साथियों, जो नॉन क्रीमी लेयर का जो क्लॉज है वो अलग से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, तो अलग से क्रीमी, अगर ये वाला सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो नॉन क्रीमी लेयर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अलग से कोई नॉन NCL बनवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, यही सर्टिफिकेट वैलिड होता है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो अगर आपके पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट है, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है, या ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट आपके स्टेट में जारी नहीं होता है, तो उस केस में कुछ नहीं करना है आपको बस अपना स्टेट वाला सर्टिफिकेट लेकर तहसील में जाना है और इसके प्रिंट आउट में अपना नाम वगैरह भर के, जो भी चीज़ें मांगी गई वो सब भर के अपने तहसीलदार के सिग्नेचर करवा लेने हैं। वो इस पर ईजिली सिग्नेचर कर देंगे तो आपका ये वाला सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। ये आपका वो है। फिलहाल इसमें EWS का फॉर्मेट नहीं दिया गया है। EWS का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है कैसा होता है। तो साथियों, EWS सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ इस प्रकार का EWS सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप निश्चिंत होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है या पुराना EWS है, अगर आपने नहीं बनवाया था, तो उस केस में आप नया EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो फिर भी आपको वैलिड कर देंगे। अगर आपके पास कोई पुराना EWS पिछले फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट सपोज है, नया वाला नहीं है, तो आप नया बनवा लीजिए इस साल के लिए, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस साल वाला भी आपको, मतलब अभी भी अगर आप बनवा लेंगे तो आपको अलाउ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी EWS सर्टिफिकेट में आपकी। तो इस प्रकार का एक EWS सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब इसमें एक इशू आता है, सपोज़ आप हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारा स्टेट है यूपी, तो आपको कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये क्या है एक्चुअली, अब दिक्कत ये आती है, आप कहेंगे ये सेंट्रल का है और ये स्टेट का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। EWS का जो परफॉर्मा है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड परफॉर्मा है, उसमें सेंटर स्टेट का कोई मैटर है ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो बस ये क्या है, ये हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है इसको, बाकी बिल्कुल लैंग्वेज सब सेम है। तो अगर आप इस प्रकार का हिंदी वाला सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको कोई इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही वाला सर्टिफिकेट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाएंगे, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। आपको कोई इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर ये वाला सर्टिफिकेट लेके जाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने खुद इस प्रकार का सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को प्रोड्यूस करते हुए देखा है, नवोदय के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी और केंद्रीय विद्यालय के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी। तो आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। अगर आपके पास इस प्रकार का हिंदी सर्टिफिकेट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास इस प्रकार का इंग्लिश सर्टिफिकेट है तो भी वेल एंड गुड है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मेट में, EWS के सर्टिफिकेट में, बस वो वैलिड होना चाहिए 2023-24 के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ OBC सर्टिफिकेट। तो KVS इसका मैं OBC सर्टिफिकेट परफॉर्मा खोल लेता हूँ। तो इस प्रकार का एक देखिए OBC सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। होता क्या है कि अगर आप तो अगर आपके पास, आप सपोज़ यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास कुछ इस प्रकार का OBC सर्टिफिकेट है सपोज़ इस प्रकार का, तो
उस केस में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबल नहीं होंगे, ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। सपोज इस प्रकार का अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा, आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है। आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कि देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें सारे जो रिजोल्यूशन है वो आपके जो इसमें दिए गए हैं बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आपका ये वाला सर्टिफिकेट भी है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। अगर जैसे पिछला सर्टिफिकेट मैंने दिखाया, अगर वो बना के ले जाते हैं स्टेट वाला, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिड या एलिजिबल नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सपोज़ आपके पास स्टेट वाला ही सर्टिफिकेट था, आपने ये वाला सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। इसमें साथियों अगर आपने वो नहीं बनवाया था तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि ये जो सर्टिफिकेट है आपको अभी बनवा लेना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको पुराना वाला स्टेट वाला सर्टिफिकेट भी और अब जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाएंगे ये दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लेके जाने हैं, आपको वैलिड कर दिया जाएगा। केवीएस में भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे साथियों ने पहले फॉर्म फिल करते समय उनके पास ये सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं था, बट उन्होंने बाद में बनवाया था वो सर्टिफिकेट, सबको अलाउ किया गया था, सब लोग अपना ज्वाइन करके बढ़िया अपना नौकरी कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आपके पास अगर स्टेट वाला सर्टिफिकेट था, फॉर्म अप्लाई करते हुए सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं था या अभी भी नहीं है, तो आप इसको अप्लाई करके बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले इसको ले जाइए, नहीं तो आपका जो है आपको इनएलिजिबल घोषित किया जा सकता है। और अगर इस प्रकार का सपोज यूपी से हैं तो अलग से नॉन क्रीमी लेयर कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें साथियों क्लियरली इसमें मेंशन किया जाता है नॉन क्रीमी लेयर का कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, यानी कि क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिस सर्टिफाइड दैट ही शी डज नॉट बिलोंग, ये क्रीमी लेयर मेंशन इन कॉलम 3, तो इसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप ओबीसी सर्टिफिकेट अपना लेके जा सकते हैं। स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं लेके जाइएगा, ये सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही आपके लिए वैलिड होगा। अब आता है साथियों SC/ST सर्टिफिकेट की बात। साथियों अगर आप ने एक SC/ST सर्टिफिकेट अपना बनवाया हुआ है कुछ इस प्रकार का, या अलग अलग स्टेट वाले बिलोंग कर सकते हैं जो भी है, तो इस प्रकार का अगर आपका सर्टिफिकेट, तो ये स्टेट वाला सर्टिफिकेट है, इसको अगर आप लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तो इसको आपको वैलिड नहीं किया जाएगा, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आप इनएलिजिबल घोषित कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा सेंट्रल वाला, जो कि मैंने अभी फॉर्मेट दिखाया था, अभी दोबारा मैं आपको दिखा दूँगा। तो अगर आपके पास सपोज़ स्टेट वाला सर्टिफिकेट है कुछ इस प्रकार का, तो आपको एक नया सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बनवाना होगा, जो ये वाला सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वैलिड नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए। कुछ इस प्रकार का आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यूपी गवर्नमेंट में ये ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी गई है सर्टिफिकेट बनाने की, तो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट इस प्रकार से बनवा सकते हैं सेंट्रल वाला। अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट में इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है सेंट्रल वाला बनवाने की, या जारी नहीं किया जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली ये वाला जो सर्टिफिकेट है, आपको अपने स्टेट वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक आईडी लेके जानी है, और साथ ही ये जो परफॉर्मा दिया हुआ है इसको प्रिंट करके इसमें जो भी पर्टिकुलर्स है उसको फिल कर लेना है, फिल करके अपने तहसीलदार के साइन करवा लेने हैं इस पर, बस ये आपका सेंटर वाला सर्टिफिकेट बन जाएगा। इजीली आपका जो तहसीलदार है वो इसको साइन कर देगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो आपको यही वाला सर्टिफिकेट लेकर जाना है, या कुछ इस प्रकार का अगर ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी होता है तो ये वाला, अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है तो ये वाला हाथ से बना हुआ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। साथ में आपको स्टेट वाला सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये आपका SC/ST OBC के सर्टिफिकेट की बात हो गई है। इसके साथ ही PWD के लिए जो सर्टिफिकेट है, आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा PWD के लिए। अगर आपका इस फॉर्मेट पे बना हुआ है तो अच्छी बात है, वैसे जनरली बना हुआ नहीं होता है, तो आप अपना जो PWD का सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है वो वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, साथ में इसका फॉर्मेट प्रिंट करके लेके जाएंगे और अपने CMO से इसको साइन करवा लेंगे, आपका जो है PWD का सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आपके NOC पर बात हो चुकी है, आपके SC/ST OBC PWD के सर्टिफिकेट की बात हो चुकी है। तो आई होप आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी। बायोडेटा का फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वैसे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा जब वेबसाइट पर आएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी चैनल पर। अगर इससे रिलेटेड और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, मुझे लगता है मैंने सब चीज़ कवर कर ली है। हाँ, इसके साथ ही अगर किसी के नाम वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप लोग अपना एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। और अगर आपके पास समय है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिए, क्योंकि अंतिम रूप से आप चयनित है, वो आपको अभी नहीं चाहिए होगी तो कुछ दिनों बाद तो जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं बनवा सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। इसके साथ अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है जो कि आपके सिलेक्शन को ना रोकता हो, या सिलेक्शन आपका मतलब संशय में पड़ता हो, उस केस में आप उस सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग दे सकते हैं। उस सर्टिफिकेट को बाद में भी जमा कर सकते हैं। वो आपको समय देते हैं कि हाँ 10 दिन 12 दिन में आप इसको मेल कर दीजिएगा, तो आप उस सर्टिफिकेट को मेल कर देते हैं। बाकी ज्वाइनिंग के समय आपको वो सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाता है और अपना काम आपका बन जाता है। तो आप लोग
निश्चित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट करके मैं आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करता हूँ। बीच बीच में मैं लाइव आता रहूँगा और कोई विशेष खबर नहीं आने पर वीडियो भी नहीं आएंगे फिलहाल। जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी या कोई विशेष खबर होगी तो आप तक सबसे पहले बेसिक एजुकेटर पर पहुँचाया जाएगी खबर। जिस प्रकार से नवोदय या केवी की भर्ती को फॉलो किया गया था और आपको ऑथेंटिक जानकारी दी गई थी, ईएमआरएस की भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी आपको सबसे पहले बेसिक एजुकेटर पर मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। और आशा करता हूँ आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्मूथली हो जाएगा और आप लोग फरवरी के अंत तक अपने अपने अपॉइंटमेंट लेटर को प्राप्त करके मार्च के महीने में अपने अपने स्कूल्स में होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।